आरव और सूरज के बीच हुआ टकराव कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां भरोसा, गलतफहमी और रिश्तों की सच्चाई एक साथ टकराते हुए नजर आते हैं। सब कुछ शुरू होता है उस वक्त से जब आरव को अचानक आकाश का फोन आता है। आकाश बहुत ही चालाकी से उसे एक बड़े व्यापारिक मौके का सपना दिखाता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि यह मौका उसकी ईकी पर भार जिंदगी बदल सकता है। आरव बिना ज्यादा सोच विचार किए उसकी बातों में आ जाता है और उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। आरव के मन में पहले से ही कुछ कर दिखाने की चाह होती है और यही वजह बनती है कि वह आकाश की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है। उसे लगता है कि यह उसका सही समय है और उसे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ आरव उम्मीदों में खोया होता है, वहीं दूसरी तरफ काव्या को शुरू से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही होती है। उसे आकाश की नीयत साफ नहीं लगती और वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती। काव्या तुरंत सूरज के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सूरज भी इस खबर को हल्के में नहीं लेता, लेकिन वह सीधे जाकर आरव से बात नहीं करता। उसे पता होता है कि आरव पहले से ही उससे नाराज है और इस हालत में वह उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए सूरज सोच समझकर एक अलग रास्ता चुनता है। वह तय करता है कि इस बार उसे समझदारी से काम लेना होगा। सूरज इस मुश्किल स्थिति में ईशा की मदद लेता है। वह ईशा को समझाता है कि आरव उसकी बहन का जीवन साथी है और वह उसकी जिंदगी को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देगा। वह यह भी साफ करता है कि आकाश एक खतरनाक खेल खेल रहा है और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। ईशा सूरज की बात समझती है और वह पूरी कोशिश करने का फैसला करती है कि आरव को सच्चाई का एहसास कराया जाए। ईशा कई बार आरव को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन आरव अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उसे लगता है कि बाकी सभी लोग उसकी तरक्की से जल रहे हैं और उसे रोकना चाहते हैं। यही जिद और आत्मविश्वास धीरे धीरे उसे सच्चाई से दूर ले जाने लगता है। इसी दौरान आकाश अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। वह अपने एक आदमी के जरिए सूरज का फोन चुरवा लेता है। फिर उसी फोन का इस्तेमाल करके वह आरव को कॉल करता है और उसे झूठ बोलता है कि वह मुसीबत में है और उसे तुरंत उसकी मदद की जरूरत है। आरव बिना एक पल गंवाए वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसके मन में सूरज के लिए अभी भी कहीं न कहीं चिंता और अपनापन होता है। लेकिन वहां पहुंचकर जो होता है वह सब कुछ बदल देता है। वहां आकाश के लोग पहले से मौजूद होते हैं। वे आरव के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे मारते हैं और अपमानित करके वहां से भगा देते हैं। यह सब देखकर आरव के अंदर गुस्सा और शक दोनों भर जाते हैं। वह तुरंत यह मान लेता है कि यह सब सूरज की साजिश है। अब आरव के दिल में सूरज के लिए गलतफहमी घर कर जाती है। वह सोचता है कि सूरज उसकी तरक्की से जलता है और उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है और उसका गुस्सा बढ़ता चला जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे सूरज के पास जाता है और उस पर आरोप लगाने लगता है। सूरज बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आरव उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। यह पल दोनों के लिए बेहद दर्दनाक होता है क्योंकि दोनों ही दिल से एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हालात उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। दफ्तर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने आती है और उसमें साफ दिखाई देता है कि सूरज का फोन कैसे चुराया गया और कैसे आकाश ने पूरी साजिश रची। यह सब देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने सूरज पर शक किया और उस पर गलत आरोप लगाए। उसके दिल में पछतावा भर जाता है। अब उसे समझ आता है कि असली दुश्मन कौन है और किसने उसके भरोसे का फायदा उठाया है। यह सच्चाई उसे अंदर से झकझोर देती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है जहां रिश्तों की दरार भर सकती है। आरव के पास मौका है कि वह अपनी गलती स्वीकार करे और सूरज से माफी मांगे। वहीं सूरज के सामने भी एक चुनौती है कि वह अपने दिल के जख्मों को भूलकर अपने रिश्ते को बचाए।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरव और सूरज फिर से एक हो पाएंगे और क्या दोनों मिलकर आकाश की चालों का अंत करेंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ व्यापार या पैसे की नहीं रही, बल्कि यह भरोसे और रिश्तों की लड़ाई बन चुकी है।